नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश चुनावी रथ। मतदाताओं की नब्ज टटोलने के लिए निकला इंडिया वॉइस का खास चुनावी रथ हरिद्वार के पिरान कलियर विधानसभा क्षेत्र में पहुंच चुका है। इंडिया वॉइस के संवाददाता घने जंगलों के बीच रह रहे लोगों का हाल भी जानेंगे। इस दौरान जनता से पूछा जाएगा कि नेताओं ने अपने कितने वादे पूरे किए और कितने अधूरे रह गए। लेकिन उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। देहरादून से रुड़की जाते समय घने जंगलों के बीच इन झोपड़ियों में कुछ लोग अपनी जिंदगी का निर्वाहन कर रहे हैं। लोगों के सामने कई तरह की समस्याएं हैं। कई बच्चे पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पा रहे हैं। लोगों को इलाज के लिए काफी दूर जाना पड़ता है। सियासतदानों से यहाँ के लोग काफी परेशान हैं। लोगों का आरोप है कि कोई नेता इनकी सूद नहीं लेता है। चुनाव के वक्त सिर्फ वोट लेने के लिए नेता इनके पास आते हैं। उधर पिरान कलियर विधानसभा के इमली खेड़ा गाँव में काफी सालों से बुनकरों का काम जारी है। बुनकरों की बनाई गई चीजें लोग काफी पसंद करते हैं। बताया जाता है कि 2013 में उत्तराखंड में आई आपदा में कारोबार करने के लिए बद्रीनाथ गए कारोबारियों का बड़ा नुकसान हुआ था, जिसमें कई बुनकरों का सामान भी बह गया था। बुनकर आज तक सरकार से मदद की आस लगाए बैठे हैं। पिरान कलियर विधानसभा सीट से कांग्रेस से पहली बार फुरकान अहमद ने 2012 में जीत हासिल की। 2017 विधानसभा चुनाव में पिरान कलियर से कांग्रेस के फुरकान अहमद मैदान में हैं। वहीं बीजेपी से जय भगवान सैनी भी ताल ठोक रहे हैं, जबकि बीएसपी के हाजी राव साजिद भी मैदान में हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो राजनेताओं से लोग काफी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। देखना है जनता की उम्मीदें कब पूरी होती है। चुनाव रथ से रत्नेश राय की रिपोर्ट। चुनावी रथ आ पहुंचा है मोंड जगह में। मोंड की अगर हम बात करें तो देहरादून से रुड़की जाते वक्त ये बीच की जगह है। देख सकते हैं आप, घना जंगल है। यहाँ पे कुछ घर बसे हुए हैं जो वनवासी हैं। दो चार यहाँ पे घर बसे हुए हैं। और अगर आपको ये हम दिखाना चाहें तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं बरसात में यहाँ पे नदी बहती है। जब नदी बहती है तो ये लोग अपना घर यहाँ से छोड़ के चले जाते हैं। हमारे साथ ऐसे ही कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं कि कैसे आप लोग यहाँ पे काम क्या करते हैं। कुछ नहीं जी, डंगरों का काम करते हैं बस जी, डंगर ढोर का बस। अच्छा, हाँ। तो आपको मालूम है चुनाव आ गया है। दूध का काम करते हैं बस, दूध का बिक्री के बाद से काम करते हैं जी। दूध की बिक्री करते हैं। हाँ। यहाँ पे नदी बहती है। नदी बहती है। तो आप लोग कहाँ जाते हैं नदी जब बहती है? वे ऊपर चलते हैं पहाड़ों में। पहाड़ों में चले हाँ। जाते हैं। नेता आते हैं क्या यहाँ पे? नेता भी आते हैं जी यहाँ से। तो वोट करते हैं आप लोग? वोट जी हम देखते हैं मोहन की तरफ के। तो जब वोट करते हैं तो क्या सोच के करते हैं? कुछ आप लोगों के लिए यहाँ पे बच्चों की पढ़ाई के लिए अस्पताल? अच्छा काम होना चाहिए जी हमारा, और क्या है, पढ़ाई होनी चाहिए बच्चों को, पढ़ भी रहे बच्चे यहाँ। हाँ हाँ। कितना दूर जाना होता है बच्चों को पढ़ने? निजी की है, मोहन में थोड़ी दूर है, 1 किलोमीटर होगा जी। 1 किलोमीटर। हाँ। और कोई सी तबीयत खराब होती है तो? जी उसको कुछ नहीं आ, कोई डॉक्टर उसे कोई नहीं आते यहाँ। कैसे उसका इलाज होता है? उसका इलाज खुद लेना पड़ता है अपना आप। वोट देंगे इस बार आप? देंगे जी। तो अगर वोट देंगे तो आपके दिमाग में क्या है, क्या सोच के देंगे? कैसा नेता आपको चाहिए? नेताजी से बढ़िया नेता को उसको देंगे जो हमारे लिए कुछ का काम करेगा। अभी तक किसी ने कुछ किया है? अभी कुछ नहीं करा जी। अभी कुछ नहीं किया है। आए थे कोई नेता यहाँ वोट मांगने? कोई नहीं आया जी अभी यहाँ। अभी कोई नहीं आया। चलिए, देखिए अगर यहाँ से किसी को नहाने जाना होता है या पानी की जरूरत होती है तो देख सकते हैं वो एक बच्चा जो है वो गोद में लेके जा रहा है। वहाँ पे नदी है, वहीं पे वो कपड़ा भी धुलेगा, वहीं पे वो नहाएगा भी। तो यहाँ का जो जनजीवन है पहाड़ों का अगर कहा जाए तो थोड़ा सा कठिन जरूर है। कई किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है मवेशियों के लिए। अगर खाना इकट्ठा करने की बात करें तो मवेशियों के लिए खाना इकट्ठा करना भी जो है उसके लिए भी बड़ी कठिन परिश्रम करना पड़ता है। ऐसे ही और यहाँ पे महिलाएं कुछ इकट्ठा हैं, इनसे बात करते हैं कि ये कैसे अपना यहाँ पे जीवन यापन करती हैं। क्या नाम है आपका? सफूरा। सपूरा। सपूरा जी, ये बताइए कि आप लोग क्या वोट करती हैं क्या? हाँ, वोट देते हैं हम। वोट देती हैं आप लोग?
वोट देती हैं तो क्या सोचती हैं कि वोट देने से क्या होगा? कुछ भी नहीं मिला, अच्छा काम होगा कोई। अभी तक कोई अच्छा काम हुआ है? अभी कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ। हमें एक लाइट भी नहीं मिली जलाने के लिए, कहीं जला ही लिए, गैस भी नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। कई साल हो गए, हम तो हर साल देते हैं वोट, जब भी आता है यहाँ में गिरता देते हैं हम, कुछ नहीं मिला कहीं से भी। तो अब जब वोट का समय आ गया है तो क्या कहेंगे आप नेता से? वोट अगर वोट वो मांगने आएंगे तो आपको क्या चाहिए? अच्छी जगह मिलनी चाहिए, सुविधा होनी चाहिए। जैसे हमारा मालिक गुजर गया है, हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए, राशन पानी के लिए रियायत भी होनी चाहिए। थोड़ा सरकार मदद करे हमारे लिए। अभी आप लोग यहाँ रहते हो, फिर जब यहाँ बार बार वो बरसात में पानी आ जाता है तो आप ऊपर चले जाते हो? हाँ, फिर पहाड़ों में जाना पड़ता है, क्या करें। ये तो पूरी नदी जाती है उस टाइम, यहाँ से ही पानी जाता है यहाँ हमारा छप्पर है इस टाइम। ये आपकी बेटी है? ये बेटी है, ये लड़का एक ही छोटा सा है। तो ये पढ़ने जाती हैं? ये तो आप पढ़ाई करती हैं? अब नहीं गया। क्यों नहीं पढ़ती हैं आप? खर्चे नहीं, बगैर खर्चे से कैसे पढ़ा? क्यों नहीं पढ़ती हैं आप? पैसे नहीं, पैसे नहीं है? स्कूल दूर है कि पास है? पास ही में। पास में है। जी। ये भाई है आपका? आप स्कूल जाते हो? नहीं जा रहे हैं। आप भी नहीं जाते स्कूल? क्यों नहीं जाते? पैसे नहीं। तो अब वोट आपके बच्चे हैं, वोट मांगने आएंगे नेताजी, तो उनसे कहेंगे कहीं बच्चों को आपका दाखिला करा दें, सरकार छूट देती है पढ़ाई में। हाँ, तो कर दिया। हाँ जी, हम तो अब जो हमारे लिए करेंगे तो हम भी नहीं करेंगे। हाँ जी। और कमाई का क्या जरिया है आप लोगों के? कुछ भी नहीं जी, एक आधा डंगर को पाल लिया, दूध दे दिया, अपने 2-4 लोटे दूध के बेच दिए। इसमें अब देखो महंगाई का जमाना, कुछ भी नहीं है। अगर इनको खाल चोकर खुआएं तो उसी में पूरा नहीं होता। आटे से बैठे, फिर आटा खा लिया तो ये रह जाएगी खाल बगैर। कुछ उम्मीद रखती हैं इस चुनाव में बेहतर होगा आप लोगों के लिए? जो नेता होगा, जो विधायक होगा, जो मुख्यमंत्री होगा? हाँ, उम्मीद रखते हैं। जो अच्छा काम करेगा तो हम उम्मीद रखते हैं उनके साथ। आज तक तो हमारे को कोई सुविधा नहीं हुई। चलिए, अभी तक इन लोगों को कोई भी सुविधा नहीं मिली। जो सरकारी सुविधाएं अगर हम कहें तो उससे भी ये पूरा इलाका जो है अछूता दिखाई दे रहा है। इनको जो अपना जीवन यापन करना पड़ता है वो कितना कठिन होगा आप समझ सकते हैं। इन जंगलों में सिर्फ दूध बेच के ये अपने जीवन चला रही हैं। बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जाते क्योंकि इनके पास उतने पैसे नहीं है कि ये इनको स्कूल भेज सके। समय हो गया है ब्रेक का। हम आगे भी चलेंगे और जनता का मन टटोलेंगे कि आखिर में वो अपने नेता से चाहते क्या हैं। हरिद्वार से करीब 25 किलोमीटर दूर एक विधानसभा है जिसका नाम पिरान कलियर है और हम हैं इमली खेड़ा में। इमली खेड़ा इलाके की खासियत ये है कि ये इलाका जो है यहाँ पे करीब करीब 500 परिवार ऐसे हैं जो सिर्फ बुनकारी करते हैं। इसे खड्डी कहा जाता है। यहाँ पे इस खड्डी पे जो गर्म कपड़े हैं, अगर देखा जाए तो ये जो शॉल बनाई जा रही है इस समय यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो खड्डी का व्यवसाय है वो कहीं ना कहीं अंतिम सांसें ले रहा है। इस समय कैसा व्यवसाय चल रहा है आप लोगों का खड्डी का? इस समय तो सर बेकार चल रहा है ये काम। क्यों मंदा चल रहा है बहुत। क्यों मंदा चल रहा है? मंदा चल रहा है पैसे की वजह से। क्योंकि पैसा जो उस पैसे की वजह से काम दोनों हो रहा है। जब माल जो का तो पड़ा बना का बना। अच्छा, माल मिल नहीं रहा है या महंगा मिल रहा है? माल महंगा मिल रहा है बहुत। और बिक जाता है? ना जी बिक नहीं रहा फिलहाल। बिक नहीं रहा है? ना जी। अच्छा, ये कितना पुराना काम है यहाँ का? ये सर कम से कम होगा 40-50 साल हो गए। 40-50 साल। ये इन लोगों का देखा जाए तो पुश्तैनी काम है। इनका ये कहना है कि माल मिल भी कम रहा है और अगर बिक्री की बात करें तो बिक्री भी उस तरीके से नहीं है जैसे पहले हुआ करती थी। आप बताइए दादा, कितने सालों से इस व्यवसाय से आप जुड़े हुए हैं? ये तीसरी पीढ़ी चल रही सर हमारी। तीसरी पीढ़ी चल रही है हाँ, आपकी। हम देख रहे हैं ना सर। तो क्या कुछ मंदी आई है क्या इस धंधे में? हम 2 साल तक गर्म हो रहा मौसम की जरा उसकी वजह से भी है
नोटबंदी से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चेंजिंग होती जा रही ना फैशन की। फैशन चेंज हो रहा हाँ, फैशन है, चेंज मशीनें भी आधुनिक आ रही होंगी, हाँ जी, हाँ जी। तो आप लोग मशीनें क्यों नहीं बदल पा रहे हैं? ये अब पैसे की कमजोरी है सर, और क्या है। पैसे की कमजोरी है। हाँ जी। पैसे की कमजोरी के चलते जो है मशीनें जो है वो आधुनिक नहीं हो पा रही हैं, और अगर देखा जाए तो बाजार भी इनको शायद बड़ा नहीं मिल पा रहा है। क्या इनसे बात करते, जानने की कोशिश करते, क्या यहाँ का माल बाहर भी जाता है? बाहर तो जाता है सर, इतनी कीमत नहीं मिल पाती। क्यों? बस कुछ किराया भाड़ा लग जाता है, कुछ ऐसा। यहाँ से कोई बेचने का कुछ वैसा ही नहीं, फड़ लगा के बैठे हुए हैं। और एक यात्रा में जाते थे पहले, वहाँ आपदा में सन 2013 में हमारा 3-4 लाख रुपए का माल बह गया। फुरकान के पास में गए हम, लेकिन उसने हमारी कोई मदद नहीं करी। मदद भी करी तो 3-4 हजार रुपए किराए भाड़े में लगा के हम खाली बैठ गए। उसने आज तक हमारा कुछ नहीं करा। कभी कहा तुम्हारे पास 50,000 रुपये मंजूर हो गए, कभी 20,000 मंजूर बतावा, आज तक हमें साहब कुछ मदद नहीं हुई। चलिए, चुनाव आ गया है, अगर हम बात करें तो यहाँ पे करीब 500 परिवार है जो इस बुनकारी से जुड़ा हुआ है, तो क्या सरकार कुछ मदद करती है? सरकार कोई मदद नहीं करती। ज़्यादा कांग्रेस सरकार ने अब तक कोई फायदा नहीं किया। और आज जो आके लोग केदारनाथ में गए थे, उनका बहुत भारी नुकसान हुआ। उसके बाद भी विधायक के चक्कर काटने के बाद भी इन्हें कोई सहायता नहीं दी गई। क्या मांग करते हैं? अब तो चुनाव आ गया है, तो अगर वोट मांगने की बात होगी तो क्या एक ये मुद्दा बनेगा, ये व्यवसाय जो है? ये व्यवसाय अगर कोई सरकार बने, इनको कोई पैकेज दिया जाए बुनकरों को, जिनका इनका उस व्यवसाय बढ़े, इसकी बढ़ोतरी हो, पर ये कम से कम 3 पीढ़ी बीत चुकी है। इसलिए क्या जो माल बनता है वो बिक पाता है? क्यों आप लोग जो यहाँ माल बनाते हैं, क्या वो बिक जाता है बाजार में? बाजार में बिकता है सर, कम बिकता है, बहुत कम। क्या पहले बाहर भी जाता था ये? पहले बाहर जाते थे, आपदा में वहाँ से जाते थे गौरीकुंड, हाँ। तो वहाँ बहुत कम बढ़िया। इस बार चुनाव में क्या सरकार से कोई मांग करेंगे इस तरीके के धंधों को और बढ़ावा देने के लिए? और टैक्स बढ़ा दिया है इस पे, टैक्स लगाने से और महंगाई बढ़ गई, मगर इसका दाम नहीं मिलने का इतना। आप चाहेंगे कि टैक्स जो है वो कम हो? हाँ जी। चलिए, टैक्स भी कहीं न कहीं प्रभाव डाल रहा है इस धंधे पे। आप लोग इसी व्यवसाय से जुड़े रहेंगे या बदलेंगे? क्या व्यवसाय करेंगे आप? कैंची लाता है जी, क्या व्यवसाय करेंगे दूसरा? मैं तो कारीगर हूँ जी। कारीगर हैं आप। तो इस बार सरकार से क्या कुछ ऐसी जो वोट करने जाएंगे, कैसी सरकार चुनेंगे जो आपके धंधे को कुछ फायदा करने पाए, कि आखिर में इस व्यवसाय को कैसे बढ़ाया जाए इसको? आप कितनी मजदूरी मिल जाती है आपको यहाँ? जी, ये तो हमारा ठेके का काम है। हाँ, एक दिन का? एक दिन का तड़क में आते हैं हम 4 बजे। हाँ। 4 बजे आओ तड़क में, शाम के 5 बजे तक काम करो। अच्छा, हाँ तो उससे घर चल जाता है? हाँ, चल जाता है। सरकार से कोई इस तरीके की मांग, अगर इस बार वोट डालना होगा आपको, तो कैसा प्रत्याशी चुनेंगे जो आपके काम धंधे को मदद करता हो? हाँ, ऐसा चुनेंगे जो हमारे काम धंधे में मदद करे। ऐसी सरकार चुनेंगे आप? हाँ, ऐसे ही चुनेंगे। चलिए, कहीं न कहीं बात है इस धंधे को बढ़ावा देने की, तो ऐसी सरकार चुनने की बात हो रही है। आप थोड़ा करीब आए। कितने सालों से काम कर रहे हैं? जी लगभग 12 साल हो गए। कोई अंतर आया काम में? ना जी, रुका तो है तो नहीं कोई थी। महंगाई, टैक्स, माल कम बिकना? मजदूरी, माल तो मालिक का है, हम तो मजदूरी पे। मजदूरी कितनी मिलती है? यही 300, 350 रुपये, 250। तो रोज काम मिल जाता है? हाँ, बस ये तो रोज ही चल रहा है जी काम। रोज काम चल रहा है। सरकार कुछ मदद करती है? ना जी, कुछ नहीं। तो इस बार कैसा प्रत्याशी चुनेंगे आप? आपको कैसा प्रत्याशी चाहिए? प्रताप जी तो ठीक ही चाहिए, जो टाइम पर काम करे। क्या आपके यहाँ पे बिजली आती है, पानी मिलता है, सड़क है? सब है, सब कुछ है, अस्पताल? सब है। बच्चों को इसी काम में डालेंगे या दूसरे काम में? बच्चे तो देखे जाएंगे, भी छोटे छोटे बच्चे बाद में देखे जाएंगे, पहले तो हम भी। तो क्या कराएंगे बच्चों को? बच्चों को पढ़ाएंगे, थोड़ा बहुत पढ़ लिए तो नहीं तो पढ़ लिए नहीं तो मजदूरी करेंगे वो भी। ये काम अच्छा है? ये काम तो अच्छा नहीं है भाई, ये है कि करना तो है ही कुछ ना कुछ। कुछ न कुछ करना है, मजदूरी है। आप भी इसी व्यवसाय से जुड़े हैं दादा? अच्छा, आप इसी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं? जी सर। क्या लगता है कि कुछ इसमें आधुनिकीकरण होना चाहिए? अभी भी उसी तरीके से चल रहा है, माल कम बन पाता होगा, बिक्री कम हो पाती है? जी सर, बिक्री तो अब की बार है ही नहीं सर। कुछ तो गर्मी की वजह से है, कुछ नोटबंदी की वजह से है। हाल ही बुरा है, ग्राहक आते हैं, कुछ लेके नहीं जाते, 100 के माल के 2 रुपए लगाते हैं। अब बताओ क्या करे क्या ना करे, आप ही बताइए। इस बार कैसा नेता चुनेंगे आप? नेता सर जो अच्छा हो, प्रोग्रेस कर सके। अब देखो, किस चीज का? आपके काम धंधे से जुड़ा हुआ? जी हमारे काम से ये जो कुछ है, अगर जो हमारे काम में तरक्की होगी तो हम भी तरक्की करेंगे सर। हमारा काम बेकार है तो हम ही बेकार है। तो
क्या अगली पीढ़ी को इस काम में डालेंगे? नहीं सर, क्यों? बेकार है, क्या करना। 3 महीने काम है, अब 3 महीने तक क्या करें, फिर पूरे साल बैठ के खाना है। सिर्फ 3 महीने काम 3 होता महीने है। काम है सर्दी सर्दी के लिए, गर्मी में फिर बैठ के खाते हैं। क्या मांग करेंगे अपने विधायक से, सरकार से? जी, इलेक्ट्रॉनिक चीजें आनी चाहिए कम से कम, कुछ प्रोग्रेस अलग, कुछ इसमें कुछ अलग हटके होना चाहिए। कम ये तो अपना सादा काम है, सिंपल काम है, दिहाड़ी मजदूरी पड़ जाती है, वो खा लेते हैं। चलिए, हम ये जो आप देख रहे हैं जैकेट पहने हुए हैं, ये इसी खड्डी से बिना हुआ है और इसकी कीमत जो है वो करीब करीब 800 रुपए होती है, जो यहाँ पे बेची जाती है। यहाँ पे सड़क पे, ठीक खड्डी के बाहर जो सड़क है उस पे दुकान लगा के ये जो बुनकर है ये इन जैकेट्स को, शॉल को, स्टोल्स को यहाँ पे बेचा करते हैं। तो ये बताइए, अगर इस जैकेट की बात करें तो बनाने में कितना टाइम लग जाता है? सर इस जैकेट को बनाने में करीबन हमारे 1 दिन तो लग ही जाता है पूरा धागे की डाई से लेके धागे के डाई से लेके बुनाई तक सारी चीजों के प्रोसेस में कितना नहीं सर, ये बनाने में जो पीस तैयार होता है उसको 3 दिन लगते हैं। जो खड्डी पे जो पीस तैयार होता है और काटने के बाद जब तैयार होता है 3 दिन में तैयार होता है सर ये पीस। 3 दिन में कितना मुनाफा हो जाता होगा ऐसे? सर मुनाफा तो करीबन 150 रुपए और ज्यादा नहीं मिलता इससे। अगर जो थोक के हिसाब से बेचे, हमारा तो थोक में जाता है ज्यादा माल, अगर रिटेल में करे तो 200 रुपये कम से कम। चलिए, तो खड्डी जो खड्डी यहाँ पे चलती है, जो बुनकर हैं, उनको कहीं न कहीं दरकार है कि कुछ सरकारी यहाँ पे मदद मिलने पाए ताकि वो इसको बेहतर तरीके से चला पाए। जो ये व्यवसाय है धीरे धीरे अगर कहा जाए तो खत्म हो जा रहा है और अगली पीढ़ी जो है वो इसमें आना बिल्कुल नहीं चाह रही है। कैमरामैन राकेश चंद्रा के साथ रत्नेश राय।